एक समय की बात है। एक गांव में हरिदास नाम के काका रहते थे। उनके पास एक बैल और एक गाय थी। ये सब क्या है चांदनी? तुमने अभी तक अपना चारा खत्म नहीं किया है? पता नहीं क्यों काका, लेकिन मुझे भूख नहीं लग रही है। हो चांदनी, तुम जानती हो ना कि तुम गर्भवती हो। अगर तुम समय पे चारा नहीं खाओगी तो इसका असर तुम्हारे बछड़े पर दिखाई देगा। तुम्हें तो समय पे चारा लेना चाहिए। मैं जानती हूँ काका, लेकिन कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ताजे ताजे हरे हरे चारे लाता हूँ, फिर खाना तुम चबा चबा के। सरिता, अरे ओ सरिता, जरा चांदनी के लिए चारा ले आना। अभी तो मैंने चारा डाला था, आप क्यों चारा बर्बाद कर रहे हैं? अरे सरिता, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना चांदनी गर्भवती है और उसके लिए चारा खाना कितना जरूरी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस समय चांदनी दूध भी नहीं दे रही है और आप फिजूल में ही उसे इतना चारा खिलाए जा रहे हैं। बस करो सरिता, तुमसे जरा सा चारा लाने के लिए कह दिया, तुमने तो इतनी सारी बातें सुना दी। मैं खुद जाकर चारा ले आऊंगा। हरिदास काका अपने आप ही खेत पर जाते हैं और चांदनी के लिए हरा हरा चारा काट कर लाते हैं। सरिता का व्यवहार चांदनी के प्रति अच्छा नहीं था। ये लो चांदनी, ताज़ा ताज़ा और हरा हरा चारा, खूब मज़े से चबा चबा कर खाना। तुम्हें भूख लगे या ना लगे, लेकिन अगर तुम चारा नहीं खाओगी तो इसका असर तुम्हारे बछड़े पर पड़ेगा। ठीक है काका, अब मैं समझ गई। आगे से मैं समय से अपना चारा खत्म कर लिया करूँगी। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ, अब आई ना बात तुम्हारी समझ में। तुम्हें समय से ही चारा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रात बहुत हो गई है, चारा खत्म करके सो जाओ। सरिता, मैं कुछ ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम चांदनी का ध्यान रखना, मुझे आने में समय लग सकता है। भला आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चांदनी का ध्यान नहीं रखती हूँ? आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? अरे नहीं नहीं सरिता, तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। चांदनी गर्भवती है, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप निश्चिंत होकर शहर जाओ। मैं चांदनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना कह के हरिदास काका शहर की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं हरिदास के जाने के बाद सरिता अपने असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। वो चांदनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और वो सिर्फ बाला को ही हरा चारा खिलाती। ये लो बाला, ताज़ी ताज़ी हरा हरा चारा। आखिर तुम खेत में इतनी मेहनत करते हो। चांदनी, मुझे लगता है कि सरिता देवी तुम्हें चारा देना भूल गईं। वो सिर्फ मुझे चारा देकर ही चली गई। अरे नहीं बाला, हो सकता है वो मेरे लिए ताज़ा चारा लेने खेत की तरफ चली गई हूँ और इसलिए उन्हें देर हो गई हो। चांदनी, देखो कितना समय बीत गया और सरिता देवी अभी तक वापस नहीं आई। इसका मतलब तो बस एक ही है कि वो तुम्हें चारा नहीं देने वाली। अगर हरिदास काका होते तो वो कभी ऐसा नहीं करते। वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। पता नहीं वो कब तक आएंगे। सरिता देवी का जुल्म चांदनी पर दिन बढ़ता चला गया। चांदनी बेचारी बहुत परेशान थी। सरिता देवी उसके पेट पर बहुत भारी वजन रखकर खेत पर ले जाती। चांदनी को समय से खाना भी नहीं मिलता। चांदनी, ये हरा चारा सरिता मेरे लिए रखे गई है। तुम एक काम करो, मैं नज़र रखे हूँ, तब तक ये चारा तुम खा लो। इस चारे की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है चांदनी। लेकिन ये गलत है। मैं अगर तुम्हारा चारा खा लूँगी तो फिर तुम भूखे रह जाओगे। तुम क्या खाओगे बाला? तुम मेरी फिक्र मत करो चांदनी, इस चारे की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मैं नज़र रखता हूँ तुम इस चारे को फटाफट से ख़त्म कर दो। अब वो दोनों इसी तरह से कई दिनों तक चारा खाते रहे। सुबह का चारा बाला खाता था और शाम का चारा चांदनी। सरिता देवी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन जब चांदनी खाना खा रही थी तब, चांदनी तुम आराम से खाना खाओ, सरिता देवी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर वो आएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओहो, ये क्या हो रहा है? बाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने हिस्से का चारा चांदनी को दे दिया। अब तुम्हारी खैर नहीं।
मुझे माफ़ करना बाला, मेरी वजह से सरिता देवी ने तुम्हें भी खाना देना बंद कर दिया। वो बहुत बुरी है। हाँ चांदनी, तुम सही कह रहे हो। मैंने सुना है कि वो तुम्हें घर से निकालने वाली है। सरिता देवी चांदनी को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी शहर से हरिदास काका वापस आ जाते हैं। अरे चांदनी, तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो और ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो चांदनी। आप आ गए काका, मुझे बचा लो काका, मुझे बचा लो। सरिता काकी ने मुझे कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं दिया। वो मुझसे बेतहाशा मेहनत करवाती हैं। मुझे बचाओ काका। हरिदास काका भाग कर जाते हैं और डॉक्टर को साथ में लेकर आते हैं। अरे ये क्या, चांदनी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। हरिदास, मैंने तुमसे कहा था चांदनी का विशेष ध्यान रखना, और फिर भी तुमने इसका ध्यान मुझे नहीं रखा। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, अब मैं चांदनी का ध्यान रखूंगा और चांदनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सरिता ने इसे ठीक तरह से खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से चांदनी बहुत कमज़ोर हो गई। कुछ समय के बाद चांदनी को एक बहुत ही सुंदर बछड़ा हुआ, जिसे देखकर हरिदास बहुत खुश हुआ। अरे वाह, कितना प्यारा बछड़ा हुआ है चांदनी तुम्हें। देखो ज़रा इसे, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे माफ़ कर दो चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो चांदनी।